तो ऑक्सीजन की सप्लाई या तो हम करेंगे या फिर वो फ्यूल में प्रेजेंट होगी। तो कार्बन जलेगा और हमें हीट देगा, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी फ्यूल जल रहा है तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। पर ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना रही है लिक्विड स्टेट में। अब ये जो वाटर है, इस वाटर ने, इस फ्यूल ने जितनी हीट दी उस हीट का कुछ पार्ट ले लिया और वो पार्ट हीट 2 था जो उसने ले लिया। तो अब हमारे फ्यूल के पास सिर्फ हीट 1 बची, जो इस हीट में से, इस हीट के दो पार्ट्स हैं, एक हीट 1 और हीट 2। हीट 1 तो बच गया और जो हीट 2 था वो इस वाटर ने ले लिया और लिक्विड फॉर्म से ये स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है हमारे फ्यूल की जो हीट 2 है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वेस्ट हो चुकी है क्योंकि वो वाटर ने यूज़ कर लिया और उसने स्टीम बना ली। अब ये जो प्रोडक्ट है कंबस्शन का, जो स्टीम है, इसको अगर हम ठंडा कर लें, इसको कंडेंस करें, तो जितनी हीट इसने ली थी बनने के लिए उतनी ही हीट 2 ये वापस हमें दे देगा। तो मतलब जो भी फ्यूल जब जलेगा तो जितनी हीट वो हमारे पास दे रहा है जलने पर, प्लस the products heat produced by cooling the products of combustion to room temperature, this total heat is known as the gross calorific value or higher calorific value of the fuel। मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, जो इतनी सी रह गई। लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म्ड, लेटेंट हीट का मतलब है कि ये जो स्टीम हमारे पास बनी, इस स्टीम को हमने ठंडा किया और ठंडा होने पर इसने जो हीट 2 ली थी वो हीट 2 वापस दे दी। तो वो हीट 2 हमारी इस हीट 1 में ऐड हो गई और टोटल हमारे पास जितनी हीट इस फ्यूल की थी उतनी हीट आ गई। तो इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न्ड कम्प्लीटली एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन आर कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। स्टीम को हमने रूम टेम्परेचर पर कूल कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू, LCV और NCV। It is the net amount of heat which is produced when unit mass of the fuel is burnt completely and products of combustion, that is steam, is not cooled to room temperature. It is allowed to escape। इसका मतलब है कि ये हमारे पास, जैसे यहाँ कार्बन जलेगा तो टोटल हीट दे रहा है ये हमें HE80, पर इस हीट का एक पार्ट हीट 1 हमारे पास रह जाता है और हीट 2 इस वाटर ने ले लिया और उसने स्टीम बना ली। अब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के केस में हमने इस स्टीम को कूल किया था, तब जाके हमें हीट 2 वापस मिली। नेट कैलोरीफिक वैल्यू के केस में इसको कूल नहीं करेंगे, इस स्टीम को जाने देंगे, इसको एस्केप होने देंगे। तो हमारे पास नेट कैलोरीफिक वैल्यू आएगी, जो भी 1 ग्राम फ्यूल जो हीट है वो सिर्फ बर्न करने पर जो हीट दे रहा है, मतलब हीट 1 जो हमें मिलेगी सिर्फ वही हीट जो होगी वो फ्यूल हमें देगा। और ये जो प्रोडक्ट्स थे कंबस्शन के, इसको हमने कूल नहीं किया, इनको एस्केप होने दिया। तो ये जो हीट 1 है, दिस अमाउंट ऑफ हीट विल बी दी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे यहाँ पे नेट कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू विल बी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द यूनिट मास ऑफ फ्यूल, मतलब ये जो हीट 1 हमारे पास रह जाती है। अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अब दिस इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, जिसको हमने NCV और LCV लिखा है। तो यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है HCV और GCV इज़ इक्वल टू LCV और NCV। बस इसकी जगह हमने LCV और NCV लिख दिया, जो कि यहाँ से आया, प्लस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म्ड, प्लस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म्ड। दिस वॉज हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू सिंपल से यूनिट्स बता रही हूँ। सॉलिड और लिक्विड के केस में जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं दैट इज़ कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। अगर आप किलो से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड किलो से ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो कैलोरी पर केजी, तो या तो आप कैलोरी पर ग्राम यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किलो कैलोरी पर किलोग्राम यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर गैशियस फ्यूल जो यूनिट्स आती हैं दैट इज़ किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब फॉर गैशियस फ्यूल्स।